कि आगे बढ़ा जाएगा। और जो प्री का क्वेश्चन ज़्यादातर हैं, आपको सूचित किया जाता है कि जो प्री का क्वेश्चन है उसके लिए पुराने वीडियो भेजे गए हैं। और जो लोग प्री के लिए भी पढ़ रहे हैं, आपका पुराने वीडियो भी पढ़ेंगे। और जो लोग आपका मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, वे लोग ज़्यादातर नए जो क्लास चल रहे हैं उसको पढ़ें। और जो प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, वे दोनों वीडियो देख लें। आपका वीडियो भेजा गया है। आइए आईपीसी शुरू करते हैं। 86 तक आपको बताया गया था, अब हमें 87 से शुरू करना है। 87 ये कहती हैं कि भूमिका आपका बताई गई थी, सम्मत से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। तो इसमें आपका प्री में ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। और ये बनता है वालंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती, वालंटी नॉन फिट इंजुरिया। लेकिन जहाँ तक मेंस की बात है, मेंस में आपका जो क्वेश्चन बनता है वह 88 से बनता है, फिर आपका 92 से बनता है, 93 से बनता है और 94 से भी क्वेश्चन बना है। आइए 88 का पहले क्वेश्चन बताया जाए और तब आपका सॉल्व किया जाए। देखिए, जहाँ तक 88 की बात है, 88 की बात है धारा 88 में मुख्य रूप से जो मेंस का क्वेश्चन बना है वह समस्यात्मक प्रश्न बना है। तो जो इलस्ट्रेशन दिया गया है उसको तैयार रखेंगे। देखिए, क एक शल्य चिकित्सक, यानी कि क यानी कि सेक्शन 88 चल रहा है आईपीसी, यानी कि ए एक शल्य चिकित्सक हैं। ए एक शल्य चिकित्सक हैं ये, यानी कि ए एक शल्य चिकित्सक हैं। आगे देखिए, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य कर्म से यह कि जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त हैं मृत्युकारित होने की संभावना है। यानी कि ये जो डॉक्टर हैं, ए को इस बात का ज्ञान है, नॉलेज है कि आपका जो बी हैं ये वेदना से ग्रस्त हैं, यानी कि काफ़ी पीड़ा में है। और बी का अगर हम शल्य कर्म करते हैं, शल्य कर्म का मतलब ये हुआ कि अगर ऑपरेशन करते हैं, अगर हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो ऐसी दशा में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बी मर जाए। लेकिन जो डॉक्टर हैं उसका इरादा मृत्युकारित करने का नहीं है, मृत्युकारित करने का नहीं है। और आपका शल्य कर्म करता है और आपका गुड फेथ में, यानी कि सद भावना पूर्वक करता है। और अगर ऐसे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है तो डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया। फिर एक बार दृष्टांत देख लिया जाए और तब आगे बढ़ा जाएगा। देखिए दृष्टांत, क एक शल्य चिकित्सक, यानी कि क को हम ए लिखे हैं, ए एक डॉक्टर है यानी कि ऑपरेशन करने वाला, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य कर्म से, यानी कि एक विशेष ऑपरेशन से यह की का मतलब ये हुआ कि बी की
जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त हैं, यानी कि बहुत पीड़ा में हैं, मृत्युकारित होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। किंतु यह कि मृत्युकारित करने का आशय न रखते हुए, यानी कि डॉक्टर का इरादा बी की मृत्युकारित करने का नहीं है। सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के आशय से यह की सम्मत से वह ऑपरेशन करता है, यानी कि ऑपरेशन सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, ऑपरेशन बी के फायदे के लिए होना चाहिए और ऑपरेशन बी की सम्मति से होना चाहिए। सम्मत यानी कि कंसेंट से, यानी कि रजामंदी से। फायदे को भी कवर करना है। फायदा का मतलब केवल आर्थिक फायदा नहीं, उससे कुछ शारीरिक फायदा भी हो। देखिए, ये समस्या आ जाती है और ये पूछा जाता है कि समस्या में क्या डॉक्टर ने कोई ऑफेंस किया, तो आप कैसे इसको डील करेंगे। इस इलस्ट्रेशन को, इस प्रॉब्लम को ये देखिए, आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत समस्या। देखिए, दो मॉडल आजकल चल रहे हैं। या तो शुरुआती दौर में आप समस्या का सॉल्व कर दीजिए या अंत में करिए। अगर शुरुआती दौर में करते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत समस्या में ए ने, जो शल्य चिकित्सक है, कोई अपराध नहीं किया। ये उसके बाद आप डील करेंगे। दूसरा जो मॉडल चलता है वह ये चलता है कि आपका कह सकते हैं कि दूसरा मॉडल बताया जाए कि पहले समस्या को सेक्शन या केस पर मथा जाए और आपका उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाए। तो देखिए कैसे इसको मथना है। और आपका प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 88 पर आधारित है। अब जो 88 में बातें कही गई हैं, उन बातों को आप लिखेंगे और उन बातों को आप समस्या में सेट करेंगे। तो 88 सेक्शन में कौन सी बातें कही गई हैं, देखिए। कोई बात जो मृत्युकारित करने के आशय से न की गई हो, यानी कि इरादा मृत्युकारित करने का नहीं है, तो प्रस्तुत समस्या में जोड़ते रहिए। प्रस्तुत समस्या में क्या ये दिया गया है कि डॉक्टर का इरादा मृत्युकारित करने का नहीं था, तो स्पष्ट दिया गया है कि इरादा किसका नहीं था, मृत्युकारित करने का। जोड़ते रहेंगे, एक एक शब्दों को समस्या में सेट किया जाता है। दूसरा शब्द देखिए, कोई बात जो मृत्युकारित करने के आशय से न की गई हो, कि ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावना पूर्वक की गई है, यानी कि प्रस्तुत समस्या में डॉक्टर ने मरीज के फायदे के लिए काम किया है। तो फायदा क्या होगा, तो मरीज जो पीड़ा में है, व्याधि में है, ऑपरेशन से उसकी पीड़ा या रोग दूर हो जाएगा। जहाँ तक फायदे की बात है, आपका स्पष्ट आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ तक फायदे की बात है, फायदे में केवल धन संबंधी फायदा नहीं आता, यानी कि फायदा आपका शारीरिक होना चाहिए, केवल धन संबंधी नहीं। तो प्रस्तुत उदाहरण में जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो शरीर के फायदे के लिए कर रहा है कि यह व्यक्ति व्याधि से, रोग से मुक्त हो जाएगा। सद्भावना पूर्वक की जाए तो इसमें भी आपका फायदा भी हो गया। आपका सद्भावना पूर्वक की जाए तो फिर आपको लिखना पड़ेगा
कि भाई बेयर एक्ट ये कहता है कि गुड फेथ में शल्य क्रिया की जानी चाहिए या कार्य, तो प्रस्तुत उदाहरण में भी डॉक्टर ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सद्भावना शब्द को आईपीसी की धारा 52 में डिफाइन किया गया है। यानी कि डॉक्टर ने शल्य कर्म करते समय उचित सतर्कता और सावधानी बरती है या ध्यान देकर शल्य क्रिया की है। अर्थात डॉक्टर ने शल्य क्रिया करते समय कोई उपेक्षा नहीं बरती है। अगला बेरक देखिए, हाँ की जाए और जिससे उस अपहान के सहने या उस यही हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डॉक्टर काम करे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट से करे, यानी कि जिस व्यक्ति के प्रति वह कार्य कर रहा है उसने उस कार्य को करने की रजामंदी दी है, कंसेंट दी है, या तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, यानी कि या तो अभिव्यक्त या विवक्षित। ये बेयर एक्ट की भाषा है। जो बेयर एक्ट की भाषा हमने बताया, सभी बेयर एक्ट की भाषा प्रस्तुत समस्या में मिलती हैं। अतः ए ने यानी कि डॉक्टर ने शल्य कर्म करके, और अगर डॉक्टर द्वारा शल्य कर्म करते समय आपका व्याधि से पीड़ित बी की मृत्यु भी हो जाती है तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया और डॉक्टर आईपीसी की धारा 88 का बचाव का हकदार होगा। यानी कि आपका मॉडल फिर बना दिया जाए, लास्ट में निष्कर्ष निकाल सकते हैं 2 लाइन कि डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद जो आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है वह 93 से यूपीजे में आपका कह सकते हैं कि 2-3 बार बन चुका है। आपका 93 से 94 से भी क्वेश्चन बना है। आईपीसी की धारा 93 देखा जाए यूपीजे में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले आपका समस्या देखा जाए और तब बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट से उस समस्या को आप गवर्न करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आया है, मेंस में भाई आ चुका है 2-3 बार। यही हूबहू समस्या दी है। देखिए, को एक शल्य चिकित्सक ऐसे रोगी को सद्भावना पूर्वक यह संसूचित करता है, यानी कि उदाहरण बना लिया जाए और उस उदाहरण पर बेयर एक्ट को मथना है। देखिए कैसे प्रश्न आएगा, इसका उत्तर ये आ चुका है 2-3 बार। ए एक शल्य चिकित्सक हैं, यानी कि ए एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। चलिए, ए एक शल्य चिकित्सक हैं, एक रोगी को, तो बी को रोगी बना दिया जाए। बी क्या है? रोगी। यानी कि बी को, एक रोगी को सद्भावना पूर्वक यह संसूचित करता है, यानी कि ए रोगी को गुड फेथ में, यानी कि सद्भावना पूर्वक आपका यह संसूचित करता है। संसूचित करता है मतलब बताता है। अगला शब्द देखिए, संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। यानी कि डॉक्टर ने संसूचित किया कि उसकी राय में अब वह जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणाम स्वरूप, यानी कि इस संसूचना से शाक लगता है, आघात पहुंचता है, और इस आघात के जो परिणाम स्वरूप जो रोगी हैं यानी कि बी हैं उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। यानी कि जो भी हैं उसे आघात लगता है,
धक्का लगता है और धक्का लगने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपका ये पूछा जाता है कि प्रस्तुत समस्या में शल्य चिकित्सक ने यानी कि डॉक्टर ने कौन सा अपराध किया, ये क्वेश्चन बनता है। देखिए इसको कैसे डील करेंगे। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 93 पर आधारित है। 93 सबसे पहले 93 का बेयर एक्ट लिखेंगे या बेयर एक्ट की बातों को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए 93 का हम भी बेयर एक्ट बता रहे हैं। 93 में दिया गया है गुड फेथ में दी गई कम्युनिकेशन यानी कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। देखिए सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। यानी कि सेक्शन 93 के आवश्यक तत्व तोड़ लेंगे। पहला यह है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी तथ्य के बारे में संसूचना दी हो। सेकंड ये आया कि यह संसूचना दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए हो। तीसरा ये आया कि यह संसूचना गुड फेथ में दी गई हो यानी कि सद्भावना में दी गई हो। और चौथा आया कि इस संसूचना के कारण दूसरे व्यक्ति को आघात पहुंचा हो और उसे हानि हुई हो, यानी कि दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचा हो, नुकसान। अब आपका यहाँ जो समस्या है, इस समस्या में बेयर एक्ट की बातों को आपका ऐड किया जाएगा। यानी कि क्या समस्या में बेयर एक्ट की सभी बातें समाहित हैं, अब ये सेट करना पड़ेगा। तो आइए देखा जाए। प्रस्तुत समस्या में डॉक्टर ने रोगी को संसूचना दी, तो संसूचना हो गई। डॉक्टर ने रोगी को संसूचना कैसे दी है, गुड फेथ, तो तुरंत एक लाइन लिख देंगे कि सद्भावना पूर्वक शब्द आईपीसी के धारा 52 में बताया गया है, जिसके तहत यह डॉक्टर द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी बरतते हुए या ध्यान देकर ये संसूचना दी गई हो। तीसरा जो संसूचना देता है वह दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए संसूचना दे, तो आपका फायदा शब्द में केवल धन संबंधी फायदा नहीं है बल्कि शारीरिक फायदा भी होना चाहिए। और चौथा, ऐसे संसूचना के कारण दूसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ हो, तो डॉक्टर ने जो संसूचना दी इसके कारण, इस आघात के कारण मरीज क्या हो गया, मर गया। तो नीचे निष्कर्ष निकाल देंगे। प्रस्तुत समस्या में सेक्शन 93 के सभी आवश्यक तत्व पाए जा रहे हैं, अतः डॉक्टर ने मरीज को संसूचना देकर और डॉक्टर द्वारा दी गई संसूचना के कारण यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये निष्कर्ष यानी कि मॉडल जान लीजिए फिर एक बार। पहले समस्या पकड़ेंगे, जिस धारा पर रहेगी वह धारा लिखेंगे, फिर धारा में कही गई बातों को समस्याओं में क्या करेंगे, सेट करेंगे। और सभी बातें अगर सेट हो गई तो आप ये दिखा दीजिएगा कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। 94 से भी कई राज्यों ने क्वेश्चन मेंस में बनाया है। आपका 94 से जो क्वेश्चन बना है वह देखा जाए। जो 94 से क्वेश्चन बना है आपका, वह ये क्वेश्चन बना है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है।
इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। फिर एक बार देखिए, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन आपका बना है। दूसरा मॉडल बन सकता है कि विवशता कब बचाव देगी। मजबूरी या विवशता या धमकीवश व्यक्ति कार्य करता है तो वह कब डिफेंस देगी, उसको बताइए, ये पूछ सकता है। तो आपको लिखते समय सतर्क रहना है। देखिए, आपका इस पर समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं, और जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं वह लुहार वाला बनता है, लुहार। और आपका कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, आप ये दिखाएंगे कि भाई आपराधिक मामलों का यह सिद्धांत है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उस कार्य को करने का उस व्यक्ति का आशय न हो। अतः अपराध के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया, यानी कि आपराधिक आशय और आपराधिक कार्य और आपराधिक आशय। इसी से एक सुक्ति यह निकलती है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति धमकीवश विवश हो गया है किसी कार्य को करने के लिए, तो ऐसी दशा में उसे दंडित न किया जाए, और इस सिद्धांत को आईपीसी की धारा 94 में समाहित किया गया है। तब 94 का बेयर एक्ट दिखा देंगे, दृष्टांत दिखा देंगे, और आपका केस, क्योंकि ये ज़्यादा इस पर मिलता नहीं, तो एक केस लिख देंगे बारेंद्र कुमार घोष का। एक ही केस मुख्य रूप से मिलता है। तो इस मॉडल को आपका कल बताया जाएगा। भाई फिर एक बार बता दिया, धीरे धीरे आपका समय बढ़ाया जा रहा है, 1-2 दिन में शेड्यूल सही हो जाएगा। कल इस मॉडल को हम 94 को फिर से बताएंगे, बेयर एक्ट भी बताएंगे, केस भी बताएंगे, दृष्टांत भी आपका, यानी कि फिर एक बार सूचित किया जाता है कि जिन लोगों को प्री भी पढ़ना है तो पुराने वीडियो अपलोड किए गए हैं, वह पुराने वीडियो से पढ़ लें प्री के लिए ज़्यादा। और अब जो को आपका ये बैच चलेगा ज़्यादातर मेंस पर विशेष फोकस देना है, क्योंकि आपका बिहार एपीओ भी अब जब हो जाए एग्ज़ाम। धन्यवाद।